इस सरकार में अफसरशाही पे लगाम है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, हमारे माँ बहनों के साथ जो है बलात्कार की जा रही है। प्रशासन, शासक और प्रशासक दोनों दोषी हैं इसके, इसलिए इस पर कोई लगाम नहीं है। ऐसी सरकार को इस प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। अगर हमसे पूछते हैं तो ओवैसी जी को हम बीजेपी का एजेंट मानते हैं। बिहार की जनता हो या उत्तर प्रदेश की हो या बंगाल की हो, आपके नजरों के सामने, या झारखंड की हो, यहाँ ओवैसी का नहीं चलेगा। शहाबुद्दीन साहब सिवान में भले जो भी हो, सिवान से हटकर देखा जाए तो बिहार पर उनका कोई ऐसा कोई बेस वोट अपना पकड़ नहीं था पहले भी, क्योंकि शुरू से आरजेडी के साथ मुस्लिम वोट थी और टूटी भी थी, लेकिन आज बढ़ी हुई है। लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार से आने और जाने से कोई राजद को लाभ नहीं होगा। बिहार में काफी बवाल चल रहा है। बवाल चलने का कारण क्या है कि सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है और कई राजनीतिक दल अलग अलग दावे कर रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो जातिगत जनगणना का मुद्दा बनाया है, उसके वजह से जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है। और आज लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं और पटना आने का उनका कई कारण है और कई सवाल लेकर के आ रहे हैं। उन सभी मसलों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक चचा हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। चचा, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम एजाज अहमद। अच्छा, अभी आप सरकार बहुत जल्द बनने वाली है, अगस्त में सरकार गिर जाएगी नीतीश कुमार की, ऐसा क्यों लगता है आपको? जो आज प्रदेश की स्थिति है, एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, हर तरह की खराबियां हैं। इसे पूरे देश के अंदर, जनता के अंदर जो है ये भावना बनी हुई है कि सरकार जैसे भी हो चली जाए। अच्छा। ये निश्चित ये तय माना जा रहा है कि अगस्त में इसकी सरकार गिर जाएगी और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगा। क्यों माना जा रहा है आपको? क्यों, कोई कारण बताइए। जी, कारण ये है कि इस सरकार में अफसरशाही पे लगाम है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, हमारे माँ बहनों के साथ जो है बलात्कार की जा रही है। प्रशासन, शासक और प्रशासक दोनों दोषी हैं इसके, इसलिए इस पर कोई लगाम नहीं है। ऐसी सरकार को इस प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मुस्लिमों को लेकर के एक बार असदुद्दीन ओवैसी टिप्पणी किए थे कि मुस्लिम जो है आरजेडी का गुलाम नहीं है, आप लोग गुलाम है आरजेडी का। असदुद्दीन ओवैसी का टिप्पणी। देखिए, हम ओवैसी को अगर हमसे पूछते हैं तो ओवैसी जी को हम बीजेपी का एजेंट मानते हैं। कैसे बीजेपी का एजेंट? इसलिए कि जहां भी चुनाव होती है वहाँ ओवैसी जी पहुंचते हैं और मुस्लिमों को वोट को डाइवर्ट करने में जुटे रहते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नतीजा होता है कि वहाँ पर बीजेपी को फायदा उठाना पड़ता है। ओवैसी जी तो मुस्लिम के बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, कौन उसको, बिहार की जनता, हम बंगाल में, हमारा रिलेशन 4-5 स्टेट से आता है। बिहार की जनता हो या उत्तर प्रदेश की हो या बंगाल की हो, आपके नजरों के सामने, या झारखंड की हो, यहाँ ओवैसी का नहीं चलेगा। यहाँ ऐसा ही पांच सीट ऐसा ही जीत गए ओवैसी। बस देखिए, 5 सीट जीतने का जहां तक सवाल है, वहां पर कुछ ऐसी सिंपैथी वोट थी जो बीजेपी के कनेक्टेड वोट थे, तोड़ने फोड़ने की वजह से इनको फायदा हुआ, वरना इनका कोई फायदा नहीं। ओवैसी जी का जनाधार नहीं है, कोई जनाधार बिहार में नहीं है। अगर इसका यकीन नहीं हो, 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, मेरा दावा है कि बीजेपी तो केंद्र से भी जाएगी, लेकिन ओवैसी जी का कोई स्थान बिहार में नहीं होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जनाधार है कि नहीं बिहार में? देखिए, शहाबुद्दीन साहब का सिंपैथी है, इसलिए कि राजद के बहुत बड़े हम लोग नेता मानते हैं, नेता थे भी, लेकिन उनकी अपनी छवि किस कारण चले गए, क्या हुआ, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए, खबर चल रही है कि हिना साहब की जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनको राज्यसभा भेजना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, उनकी पत्नी के जहां तक सवाल है राज्यसभा भेजने का, तो यह हमारे समझ में ठीक भी नहीं होगा। उनको नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। इसलिए वजह है कि शहाबुद्दीन साहब सिवान में भले जो भी हो, सिवान से हटकर देखा जाए तो बिहार पर उनका कोई ऐसा कोई बेस वोट अपना पकड़ नहीं था पहले भी, क्योंकि शुरू से आरजेडी के साथ मुस्लिम वोट थी और टूटी भी थी, लेकिन आज बढ़ी हुई है। लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार से आने और जाने से कोई राजद को लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि शहाबुद्दीन की और पत्नी को टिकट नहीं दिया जाता है, राज्यसभा नहीं भेजा जाता है, तो मुस्लिम वोट जो है छिटक जाएगा, मुस्लिम वोट में नाराजगी हो जाएगी मुस्लिमों में। अगर सच्चाई पूछते हैं, अपने बारे में बोल देता हूँ, यह बात तो मीडिया में जाएगी, भले जाएगी।
2006 में मेरी पहली मुलाकात साहब से, जिस वक्त स्वर्गीय मोती रहमान साहब की डेथ हुई थी राज्यसभा से, मैं उस सीट का दावेदार था। 1995 से 2005 तक जिला का काम किया। उसके बाद से 2006 में साहब से हमारी पहली मुलाकात है, जिसमें साहब को 24 MLA निकला था 2005 के अंदर। साहब से 2006 मुलाकात हुई। साहब ने वादा किया था पार्टी अगर डेवलप करेगी तो मैं आपको राष्ट्रभाव दूंगा। हमने मेहनत किया पूरी ताकत के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ। 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, 2015 का आप रिजल्ट देख लीजिए। और जब भी मौका मिले, एक वक्त आया था साहब बोले कि रामविलास पासवान जाएंगे पहले सीट पर, दूसरा सीट मैं आपको दूंगा इजाज अहमद। लेकिन उस सीट पर रामकृपाल को भेजा गया, नतीजा साहब को अंजाम भुगतना पड़ा। कल बीजेपी में चले गए। उसके बाद से फिर हम साहब जिस वक्त रिम्स में थे, रांची थे। अच्छा ये बताइए ना, लालू नीतीश जिंदाबाद होगा? ये तो होगा। नीतीश जी साथ आ रहे हैं? नीतीश जी देखिए, नीतीश जी की मजबूरी भी होगी, इसलिए कि जब सरकार जाएगी तो इनके साथ आना जरूरी होगा हर हाल में। नीतीश एकदम आना, चूंकि ये सरकार तय है कि अगस्त में गिर जाएगी एनडीए की। अच्छा, आप एक मुस्लिम हैं और कह रहे हैं हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजना चाहिए, मुस्लिम आपसे नाराज हो जाएगा? ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको तो इसके बारे में पता नहीं है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, पूरे बिहार के चक्कर लगाते हैं। कोई देखिए शहाबुद्दीन से सिंपैथी थी न, उनके लड़के से कोई सिंपैथी है बिहार के मुसलमानों का, और न उनके अहलिया से, उनके बेगम से। इसका कोई असर, न कोई फायदा होगा राज्यसभा भेजने से, न कोई घाटा होगा। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? पालीगंज। कहाँ आए हैं यहाँ पर? लालू जी आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं, तो आए हैं मिलने आए हैं। बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं पटना। अच्छा, इसलिए आए हैं मिलने। क्या लग रहा है, खेला होगा? देखिए उम्मीद तो है, उम्मीद है। जो सरकार बिहार में चल रही है वो सरकार में आपस में तालमेल नहीं है। देखिए अभी तो मुख्यमंत्री यहाँ है भी नहीं, राजगीर है। विधायक को अल्टीमेटम भी दिए थे, जो न्यूज के माध्यम से हम लोग को मालूम हुआ 72 घंटा पटना में रहना है। तो कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रहा है बिहार के राजनीति में। अच्छा, अभी राज्यपाल महोदय भी दिल्ली गए हैं, RCP सिंह के साथ दिल्ली गए हैं। क्या मामला है कि दिल्ली गए, एकाएक दिल्ली गए? अभी कुछ देर पहले PM साहब से मुलाकात भी हो रही थी उनकी। अब क्या हो रही है देखिए। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आरजेडी में बवाल चल रहा है, आपको क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाना चाहिए या मीसा भारती को? नहीं, अभी तो जो है लालू जी हैं, और ये लोग भाई लालू जी की तबीयत खराब चल रही है, वो अब अस्वस्थ है। कोई तबीयत खराब नहीं है, सब ठीक है, अभी वो है और रहेंगे। अच्छा, तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनके आवास पे 10 नंबर 10 सलकुरा रोड 10 नंबर रावड़ी आवास के पास में है, और यहाँ पर लोग जुटना शुरू कर चुके हैं। अब 1 से 1.5 घंटे के अंदर लालू प्रसाद यादव यहाँ पर होंगे और कई सवाल लेकर के आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव बिहार। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।